भाई साहब क्या माल है यार, इतनी गोरी गोरी टांगे हैं लेकिन इतने सुनसान इलाके में क्या कर रही है। अरे मुझे क्या, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको रेल देता हूँ। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, ये मुझे लगता है सो रही है। अब मुझे ना इसकी गोरी गोरी टांगे ना। अबे ओए! ये जोमेटो वाली यहाँ क्यों सो रही है और एक लड़की पार्सल डिलीवरी कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ इसको। एक्सक्यूज मी मैडम जी, मैम, हेलो सुनिए। ये देखो, कोई लड़का यहाँ पे आके इनसे बदतमीजी कर रहा है। इनको होश ही नहीं, यहाँ पे सो रही हैं। ओ हेलो मैडम, उठो। अरे एक तो टाइम पे डिलीवरी नहीं करेंगी, ऊपर से ऐसे सो रही है, कोई भी फायदा उठा के चला जाए। एक काम करता हूँ, मैं अपना पार्सल ले लेता हूँ। नहीं नहीं यार, मेरी ड्यूटी तो ये है ना कि इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, पहले थाने में फ़ोन करता हूँ। हेलो तावड़े, यार एक काम करना, ये जो अपना किसान पथ के नीचे पुल है ना, उसके, हाँ वही वही, उसके नीचे यार एक लड़की बेहोश पड़ी है। एक काम करो, वहाँ पे एम्बुलेंस भेजो, उसको जरा हॉस्पिटल तक पहुँचा दो। अरे मुझे निकलना जरा इमरजेंसी काम है, मेरे घर में कोई आ गया है ना। हाँ तुम जल्दी तुरंत एम्बुलेंस भेजो, ठीक है? अपनी टीम से एक दो लोग भेज देना साथ में। ठीक ठीक, मैं एक काम करता हूँ, अपना पार्सल निकाल लेता हूँ, तब तक तावड़े यहाँ पे लोगों को भेज देगा। मैंने क्या हुआ? ओ मैडम जी, आपका फोन आ रहा है। हेलो ओ मैडम जी, हेलो। तो मैंने बोला था ना मेरे को क्वार्टर का पैसा चाहिए। तू साली क्वार्टर का पैसा यहाँ रखे रहेगी हैं? आज शाम को ना मुझे 1,000 रुपये चाहिए। अगर 1,000 रुपये नहीं दी ना तो साली तेरे दिन में क्या हाल करूँगा मैं। और सुन, वो तेरे जो बच्चे है ना, तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। इसलिए पैसा नहीं जमा करती है तो बच्चे को स्कूल में पढ़ाएगी। शाम को जल्दी घर चले जाना। हेलो हेलो हेलो, आप समझ में आया? इसका जो हस्बैंड है ना, वो दारू वारू पीता है, उसको मारता पीटता है, और ये बेचारी अपने बच्चों के लिए काम कर रही है। यार एक काम करता हूँ, इसको ना कुछ पैसे दे देता हूँ।
मेरा सर, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा पार्सल, ये तो मुझे डिलीवर करना था। अरे मेरा पार्सल कहाँ चला गया? पैसे, ये कितने सारे पैसे हैं। मैं वो हूँ जिसका ये पार्सल था। मैंने आपको देखा कि आप बेहोश पड़ी हैं तो मैंने अपना पार्सल ले लिया। आपका एक कॉल आया था तो मैंने देखा कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है और आपके बच्चे का एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कुछ पैसे छोड़ के जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी इससे मदद हो जाएगी। मेरा एड्रेस गौरी बाज़ार, यहाँ पे ये मेरा नंबर है। अगर आप हो सके तो आके मिल जाइएगा। मुझे पैसे दिए, मेरी इतनी बड़ी मदद करी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मेरे बच्चे का मैं दोबारा एडमिशन करा पाऊंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करती हूँ ना, साहब से मिल के आती हूँ। पहले अम्मा को बता देती हूँ। हेलो, हाँ अम्मा। अरे नहीं नहीं, वो मेरा फ़ोन ठीक था, मैं यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई थी तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। हाँ हाँ, वो अब अपने लड्डू का ना एडमिशन दोबारा करा पाएंगे। हाँ, वो पैसे एक भाई साहब आए थे, उन्होंने हमारे पैसों से बहुत मदद करी है। हाँ अम्मा, हाँ हम तुरंत ही घर आते हैं। जी अम्मा। पता नहीं कहाँ रह गया अभी तक। एक पार्सल लाने के लिए भेजा था और अभी तक नहीं आया। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता ये थाना कैसे संभालता होगा। भैया ये सामान क्या करूं इसका अब मैं? अरे भैया वो बात ये है ना कि जैसे मैं वहाँ पहुंचा मैंने देखा कि वो जो डिलीवरी करने वाला अपने वहाँ आने लगता है। अरे जितने रिश्तेदार आए थे ना सब लोग जा चुके हैं। अब ये तू ले जाके वापस उसी को दे दे। अरे भैया आप सुनिए तो, उससे बड़ी चीज़ हो गई। जब मैं वहाँ पे पहुंचा ना तो जो डिलीवरी वाला अपने पास आने वाला था ना वो लड़की थी। और वो जो भैया वो क्या कहते हैं, वो किसान पथ के नीचे वो नहीं, यहाँ ट्रेन जाती है उसके आगे पत्थर तो नहीं, राइट साइड में पड़े, वो लड़की उन पत्थरों पे सो रही थी। अच्छा मैं समझ गया, लड़कियों का होता ही ऐसे है। अभी सोच रही होगी कि वहाँ थोड़ी देर आराम कर लेती, उसी चक्कर में आंख वाँख लग गई होगी। अरे नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की ना वहाँ पे बेहोश हो गई थी और पत्थर के नीचे मुझे लगता थक गई होगी, तो खाना वाना वहाँ पे बैठ के खा रही होगी, तो उसको बैठे बैठे ना चक्कर वक्कर आएगा तो बेहोश हो गई थी। अब सुनिए क्या हुआ, मैं जब वहाँ पे पहुँचा ना तो एक वहीं पे बकरी वकरी चला रहा था लड़का, वो उसके साथ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था कि वो बेहोश है तो उसका फ़ायदा उठा ले। और वो थोड़ा देखने में भी सही लग रही थी लड़की, तो उसका फ़ायदा उठाने वाला था वो। तो कहा मैं एकदम करेक्ट टाइम पे वहाँ पहुँच गया और मुझे देखते ही वो भाग गया वहाँ से। और मैं उसके पास गया तो मैंने उसको उठाने की बहुत कोशिश की। मैंने बोला उठ जाइए, ये बहुत कुछ बोला, वो उठी ही नहीं, बेहोश थी। फिर मैंने क्या किया, तावड़े को अपने थाने में फ़ोन कर दिया था। मैंने तावड़े से बोला कि एम्बुलेंस यहाँ पे भिजवा दो और उसके बाद तुम भी 2-3 लोग आ जाना, इसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। और भैया मैंने ना थोड़े बहुत उसको पैसे भी दे दिए थे, क्योंकि जैसे मैं वहाँ से निकला ना उसके फ़ोन में बेल बजी तो मैंने फ़ोन उठा लिया। तो उसके फ़ोन पे ना उसका हस्बैंड जो है ना उसको उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, कह रहा था कि मुझे साली शाम तक पैसे चाहिए और वैसे भी तू काम हम नहीं करती है, बच्चों को वैसे भी स्कूल से एडमिशन नहीं दे रहे हैं, नाम वाम काट दिया गया, ये सब बोल रहे थे। तो मैंने सोचा उसकी 10-15 हज़ार की मदद कर देते हैं, तो उसके स्कूल में जो बच्चों को बाहर कर दिया गया है ना तो उनको एडमिशन मिल जाएगा फिर से। तो 10-15 हज़ार की मैंने मदद कर दी थी इसकी। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और एक काम और करते हैं ना, वो लड़की अगर तुम्हारे पास आती है तो मुझे बताना, उसको अपनी जो फैक्ट्री है उसमें नौकरी पे रख देंगे। भैया मैंने ना पर्चे में सब लिख दिया था, अपना एड्रेस लिख दिया है और मैंने ये भी बोल दिया था अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क करने ना, नंबर और एड्रेस सब कुछ लिख दिया था। और उसने को पैसे अभी तो मिल गए होंगे और मुझे तो लगता है कि शाम तक वो ज़रूर आएगी हम लोग के पास। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, ऑफिस देखो, मैं थोड़ा ये खाना वाना खा लेता हूँ। ठीक ठीक है। नहीं कोई ना कोई जॉब दे। वैसे भी भैया हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि किसी भी असहाय की मदद करनी चाहिए, तो आज पहली बार मैंने भी मदद किया और बहुत अच्छा लगा। एक काम करते हैं, वो जब शाम को अपने वहाँ आएगी ना ऑफिस में तो उसको अपनी कंपनी में कोई ना कोई, अगर आप लोग हमसे मदद लेंगे नहीं तो हम लोग कैसे मदद करेंगे। बाकी जो फाइनेंशियल हेल्प होगी हम लोग थोड़ी बहुत तो कर ही देंगे। अरे भैया बैठो बैठो, ये वही है? हाँ ये हमारे बड़े भैया हैं। नमस्ते। ये बताओ तुम वहाँ पे सुनसान एरिया में क्या कर रही थी?
साहब वो डिलीवरी के लिए गए थे, हमको भी नहीं पता था कि उधर एरिया में। हम पहुंचे तो देखा कोई आया नहीं अभी तक और न कोई कॉल उठा रहा था। हम बस बैठे थे और हमारी आंख लग गई। और वो तो आपकी आंख लग गई थी तो हम सही समय पे आ गए थे। वहाँ पे एक लड़का आपसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, वो जैसे ही आपके पास आया था ना उसी टाइम हम तुरंत वहाँ पे आ गए थे और मुझे देख के वो भाग गया था। ऐसी एरिया में ना बैठना भी नहीं चाहिए लड़कियों को। साहब हमको नहीं पता था कि ऐसा कुछ। आप उस टाइम ना सो नहीं रही थी, आप बेहोश हो गई थी क्योंकि हमने भी आपको उठाने की कोशिश की थी और एम्बुलेंस को हमने फ़ोन कर दिया था। वो अब बस अब 10-15 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती, लेकिन हमको लग रहा आपको होश आ गया होगा तब तक। और मैं ये कह रहा था कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, किसी और काम के लिए कभी अप्लाई नहीं किया? क्योंकि साहब हम इतने पढ़े लिखे नहीं है ना और कोई नौकरी हमको मिलेगी नहीं। हम बहुत कोशिश किए लेकिन कहीं हमको मिली नहीं। अच्छा, तो अंकुर वो जो अपना दरोगा खेड़ा वाला जो फार्म हाउस है वहाँ पे इस समय एक प्रोजेक्ट लगने जा रहा है एनजीओ का, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे इनको रख दिया जाए। और उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तुम्हें बस देख ताक करनी है। हाँ भैया सही रहेगा क्योंकि देखो इनको रात में वहाँ कोई जाना नहीं और भैया वहाँ पे फ्लैट भी अपना खाली पड़ा हुआ है, वहाँ वो रह भी लेंगे आराम से। साहब लेकिन हम इतना कभी काम किए नहीं है ना, पढ़े लिखे हैं अरे हम। वहाँ पे आपको कुछ काम नहीं करना है, वहाँ पे आपको सब देखना है कि सब लोग टाइम पे आ रहे हैं, सब लोग टाइम पे जा रहे हैं और सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस आपको रजिस्टर्ड में सारी चीज़ें लिखनी है, नोट करनी है बस। और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा तो हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। और एक चीज़ और, अंकुर बता रहा था कि तुम्हारा पति तुम पे मतलब अत्याचार करता है, जुर्म करता है, तुम्हारे बच्चे को भी हाँ साहब मारता वो पीटता है। दारू पीते हैं ना तो तुम्हें कंप्लेन करना चाहिए ना। अरे नहीं साहब, देखो जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला जिम्मेदार होता है। तो अगर तुम उसके खिलाफ बोलोगी नहीं तो वो आदमी को समझ में कैसे आएगा? पर साहब अगर उसकी हमने कंप्लेन करी वो आगे कुछ नहीं घर होगा। पे। देखो अंकुर है ना, अंकुर पुलिस वाला है, तुम इससे कंप्लेन करो, ये उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहती तो हमारे वहाँ फ्लैट है, आप वहाँ पे रहिए आराम से। और आपके बच्चे की जो भी जितनी चीज़ें होंगी हमारी कंपनी वाले बेयर करेंगे। जैसे आपके पढ़ाई की, बच्चे की पढ़ाई है, उसका स्वास्थ्य है, सारी चीज़ें हमारी कंपनी वाले देखेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी और आपका बच्चा सेफ भी रहेगा। या तो एक आइडिया और है, एक काम करते हैं, तुम 4-5 दिन के लिए कल से ही वहाँ अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। उससे क्या होगा, जब तुम उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसके पास नहीं रहोगी तो उसको दारू पीने का पैसा नहीं मिलेगा पहली चीज़ तो। और जब तुम उसके पास नहीं रहोगी ना तब तुम्हें उसको तुम्हारी कमी खलेगी और उसको समझ में आएगा कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी लाइफ में। सही कह रहे हैं भैया। अगर उसके बाद भी नहीं सुधरता है तो फिर मैं उसको सुधार दूंगा। हाँ, एक काम करो, कल के कल तुम आओ, वहाँ पे शिफ्ट हो, अपने बच्चे को भी ले आना, आराम से वहाँ पे रहो। उसके बाद जो भी तुम्हें ज़रूरत होती है। और ये अरे नहीं साहब ने हमारी मदद कर दी थी, साहब ने हमको बहुत पैसे दे अरे दिए ये थे। एडवांस है तुम्हारा। आप जो जॉब करेंगे उसके एडवांस सैलरी भी आपको दे रहे हैं, जिससे आपका 1 महीने का खर्च आराम से चले। फिर अगले महीने आपको सैलरी मिलेगी, तब तक आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आपके पास हाथ में इतने पैसा पैसे रहेगा। हम इतना काम। ये आपकी सैलरी है। इतनी तो तुम्हारी सैलरी है और इतने हर महीने तुम्हें मिलेंगे। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हमारा बच्चा ठीक से पढ़ लिख नहीं पाता, हमारे साथ पता नहीं क्या होता। चलो ठीक है अंकुर, तुम बात करो, ठीक देख है। लो जैसे क्या करना है। ठीक ठीक भैया, आप परेशान न होइए, हमारे भैया है ना सबकी ऐसे ही मदद करते रहते हैं। और कोई भी असहाय इंसान होता है, गरीब होता है ना, तो उसको उठा के घर ले आते हैं। उसको हमारे भैया ने तो ना एक एनजीओ चला रखा है जिसमें जो बूढ़े अनाथ लोग होते हैं ना उनको वो खाना वाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और काफ़ी लोग भी वहाँ बैठा रखे हैं। आपको तो कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ जॉब दे रहे हैं। आप जॉब करेंगे उसका आपको पैसा देंगे। आप एक काम करिएगा, आप कल से आ जाइएगा सुबह 10 बजे से, ठीक है? बसंत खेड़ा में जो नई कंपनी बन रही है बड़ी सी, भैया की ही है। अच्छा साहब वो वाली? ठीक है साहब, हम आ जाएंगे। ठीक 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 साहब, हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं।